एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने सुना तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा है जब गजेंद्र डूब रहा था पानी में तो तुम्हारे भगवान विष्णु भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होके आए, लेकिन जैसे उन्होंने देखा गजेंद्र के पास पैदल पैदल भागने लगे। अरे वो भगवान तुम उनको बोलते हो, जगत का मालिक बोलते हो, जगत का मालिक ऐसे आता नंगे पांव भागा भागा। अरे दो चार अपने आसपास कुछ द्वारपाल होते, सैनिक होते, रथ पर एकदम बैठ के शान से आते, ऐसे भागे भागे नंगे पांव आ गए। तो बीरबल ने कहा कि महाराज इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। दूसरा दिन हुआ, अकबर का एक पोता था, वो रोज स्नान के लिए तालाब में नदी में जाया करता था। आज भी उसको दास लेकर के गए नहलाने। जैसे नहलाने गए वहां से दौड़ता दौड़ता दास आया, उसने कहा महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? सभा लगी थी, अकबर बैठा था बादशाह। महाराज अनर्थ हो गया, क्या हुआ? बोला आपका पोता डूब गया। नहा रहा था, नहाते नहाते पोता पानी में डूब गया। जैसे अकबर ने सुना सोई उठ करके भागा, उसका सर का जो ताज था, जो मुकुट था, गिर पड़ा। सब पीछे पीछे भाग रहे, महाराज रुको महाराज रुको। अरे पर महाराज किसकी सुनने वाले, सो भागते 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 पहुंचे तालाब पर, देखा पोता डूब रहा था। तुरंत अकबर बादशाह उस पानी में कूद करके उसको बचाने के लिए तैयार था कि पीछे से बीरबल ने आके हाथ पकड़ ली। रुक जाओ महाराज, घबराओ मत, ये पोता नहीं है आपका, ये मोम का पुतला है, ये सब जुगाड़ हमारा है, ये मोम का पुतला है। अकबर बोला तेरी इतनी हिम्मत, इतना बड़ा मजाक हमारे साथ, हमारे पोते के साथ? नहीं नहीं प्रभु, क्षमा कर दीजिए बादशाह। और एक बात बताइए, जब आपको पता चला आपका पोता डूब रहा है तो ऐसे भागते भागते क्यों आ गए? रथ पे आते, शान से बैठ के आते, 10 सैनिक आगे 10 पीछे, शहनाई बजती आती, सावधान महाराज पधार रहे, हटो हटो महाराज आ रहे हैं। ऐसे पैदल पैदल भाग आए। कल भी तो आप कुछ ऐसा ही मुझसे पूछ रहे थे। अकबर बोला अरे पागल है एकदम, अरे पोता है ये मेरा अपना बालक है, इसके लिए भला मैं साजो साज से आता क्या? बीरबल ने कहा बस यही समझ लीजिए, आपका अपना एक पोता है, हमारा मालिक हमारा भगवान, उसके हम सब बच्चे, सब उसके बालक हैं। और जैसे वो अपने बालक को देखता है डूब रहा है, निराश है, हताश है, परेशान है, वो बस नंगे पांव दौड़ा दौड़ा आ जाता है। वो देखता नहीं है कि हम जगत के मालिक हैं। सुदामा के लिए वो भागे भागे आ गई, द्रौपदी के लिए वो साड़ी बन करके आ गई। ये भगवान की अरे वो तो चलो आप कहोगे पुराने समय की बात, आज भी भारत के हर मंदिर में श्री ठाकुर जी खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं। किसी ने पूछा क्यों नहीं बैठते? बोले पता नहीं, कब मेरे कौन से भक्त को मेरी आवश्यकता पड़ जाए, जितना समय में उठने में लगाऊंगा उससे पहले तो दौड़ के भाग करके जाके उसकी रक्षा ना कर दूं, उसकी मदद ना कर दूं, उसकी सहायता ना कर दूं। कोई दुनिया में तुम्हारा ऐसा रिश्ता हो बता दो जो तुम्हारी मदद के लिए इतना तैयार खड़ा रहता हो 24/7, कब उसका फोन आ जाए, कब हमको जाना पड़े, कोई है दुनिया में? पर ठाकुर जी खड़े हैं। और फिर भी हम मूढ़मती उन्हीं को अपना नहीं समझते, बाकी सबको अपना समझते। ये काम आ जाएगा बुरे समय में, ये काम आ जाएगा। और जो भगवान जो हर समय खड़ा है कि कोई मुझे पुकार ले, बस एक बार बुला भर ले, मैं तैयार हूं, उसको अपना नहीं मानते। इसलिए चाहे दुनिया के सारे आश्रय टूट जाएं, सारे सहारे टूट जाएं, पर ठाकुर जी का सहारा कभी मत छोड़ना। मैं कहती हूँ दुनिया वालों के लिए होगा डूबते को तिनके का सहारा, पर हम ब्रज वालों के लिए तो डूबते का तिनका सहारा नहीं है, डूबते का कृष्ण सहारा।